सोल लेवलिंग सीजन 2 के क्लाइमेक्स के करीब आते ही एक चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। जेजू आइलैंड इज सोल लेवलिंग मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड आर्क। अब जबकि जेजू आइलैंड रेड ऑफिशियली शुरू हो चुकी है, सोल लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड 10 वी नीड अ हीरो, तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्या है इस आर्क में जो फैंस को इतना एक्साइटेड करता है। इस आर्क में कुछ जबरदस्त फाइट है और हमारा सबसे फेवरेट शैडो सोल्जर भी इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है इस आर्क को बहुत ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए। तो आखिर जेजू आइलैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर सिर्फ फाइट्स और एक्शन के सीन्स की बात करें तो और भी आर्क्स हैं जो उतने ही धमाकेदार हैं, लेकिन असली वजह जो जेजू आइलैंड को इतना इंपॉर्टेंट बनाती है वो है संग जिनवू का कैरेक्टर डेवलपमेंट। देखो, पहले बात करते हैं, जो जेजू आइलैंड है वो जिनवू के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। जेजू आइलैंड रेड के ज़्यादातर हिस्सों में संग जिनवू अपसेंट रहता है। उसने अपनी माँ को इंटरनेट स्लीप डिसीज से बचाने के बाद फाइनली एक पीसफुल लाइफ जीने का सोचा। अब उसके पास पैसा भी है, ताकत भी है और जो भी उसने चाहा वो सब मिल चुका है, तो अब फाइट करने की जरूरत ही क्या है। लेकिन दूसरी तरफ जिनवू के अंदर से कुछ बदल चुका है। हंटर के रूप में उसने जो कुछ भी देखा और झेला है अब तक, उसने उसके अंदर एक ऐसी सोच डाल दी है जो वो इग्नोर नहीं कर सकता है। उसकी माँ भी उसको ये याद दिलाती है कि उसके पापा भी हमेशा दूसरों की मदद करते थे। ये सब चीज़ें जिनवू के अंदर एक इमोशन क्रिएट करती है। क्या वो सच में एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है? अगर उसकी माँ और बहन सेफ है तो क्या वो अपना इस मिशन को खत्म कर सकता है? ये सब सोचने के बावजूद जब उसको पता चलता है कि एस्ट्रैक हंटर मुसीबत में है, तो वो अपनी ताकत को इग्नोर नहीं कर सकता था। जेजू आइलैंड रेड के क्लाइमेक्स में संग जिनवू फाइनली अपनी पावर्स को दुनिया के सामने दिखाता है। इसके बाद साउथ कोरिया का सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर सिर्फ अफवाह बन के रह गया है, बल्कि एक रियलिटी बन जाता है। और ये वही मूवमेंट होता है जब जिनवू दुनिया को नेशनल लेवल हंटर में काउंट होने लगता है। अगर जेजू आइलैंड रेड नहीं होती ना, तो जिनवू शायद अब एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है, लेकिन इस इवेंट के बाद वो अपनी पावर को एक्सेप्ट करता है और एक नए पर्पस के साथ हंटर बनकर लड़ने का डिसीजन लेता है। अब बात कर लेते हैं हम वेरू की। अगर फैन ज़्यादा जेजू आइलैंड के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो उसका मेजर रीज़न ये है कि वो आंट किंग बेरू। इस फाइट में आंट किंग बेरू ने ना जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर गोटो रियूजी को सिर्फ 2 बलों में ही हरा दिया था। ये मूवमेंट फैंस के लिए एक शौक और हाइप दोनों ले आया था, लेकिन असली धमाका तब हुआ होता है जब संग जिनवू आंट किंग को अपना शैडो सोल्जर बना देता है। बेरू जिनवू का फर्स्ट जनरल ग्रेड शैडो सोल्जर बनता है, जो सिर्फ बोल ही नहीं सकता बल्कि एक हिलेरियस और लॉयल कैरेक्टर भी होता है। उसका जिनवू के लिए ओवर द टॉप एडमिनेशन और कॉमेडी मूवमेंट्स इस आर्क के बाद सीरीज का एक मेजर हाईलाइट बन जाता है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि जेजू आइलैंड सोल लेवलिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्क क्यों है, तो उसके हम 4 पॉइंट देख सकते हैं। जिनवू के इमोशनल स्ट्रगल और उसका हीरो बनने का मूवमेंट, एस्ट्रैक हंटर्स के बेस्ट शोकेस और पॉलिटिकल ड्रामा, और आंट किंग के अराइवल और बेरू का बर्थ, सोल लेवलिंग के सेकंड हाफ का ऑफिसर बिगिनिंग। जेजू आइलैंड सिर्फ फाइट्स के लिए नहीं बल्कि इसका इम्पैक्ट के लिए भी आइकॉनिक है। ये एक परफेक्ट ब्लेंड है एक्शन, इमोशन, पॉलिटिक्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट का। अगर तुम सोल लेवलिंग के बिगेस्ट मूवमेंट का लिस्ट बनाओ ना, तो जेजू आइलैंड डेफिनेटली टॉप 3 में तो आएगा ही आएगा।